प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। आप आज हम सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर अपने लोगों को वरदान क्यों देते हैं। आपने सुना होगा चर्च में बहुत प्रकार के वरदान हैं परमेश्वर के लोगों के पास। कुछ लोगों के पास वरदान है जो कि भविष्यवाणी का है, कुछ लोगों के पास वरदान है अच्छे गीत का है, कुछ लोगों के पास चंगाई का है, कुछ लोगों के पास प्रार्थना का वरदान है, कुछ लोगों के पास मैनेजमेंट का अच्छा वरदान है जो मैनेज करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। कुछ लोगों के पास प्रचार का बहुत अच्छा वरदान है और कुछ लोग और प्रकार के वरदानों से परमेश्वर ने भरा है। कुछ लोगों के पास आत्माओं की परख का वरदान है, कुछ लोगों के पास अन्य भाषाओं का वरदान है। ऐसे कई वरदान आपने सुने होंगे परमेश्वर की कलीसिया में, प्रेरित पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, और कई जगह पर आपने देखा भी होगा कि परमेश्वर ने वरदानों से लोगों को भरा है। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वरदान क्यों देते हैं, अपने लोगों को वरदान से क्यों भरते हैं। आप मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको आज समझ में आएगा कि परमेश्वर के वरदान आखिर क्यों दिए जाते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वरदान दिए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी के साथ, उनकी अथॉरिटी में ये वरदानों को दिया जाता है। जब आप मेरे साथ पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, 10 और 11 पद में मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, आमीन। ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर जब किसी को वरदान देते हैं, चाहे वो आपके पास गीत गाने का हो या अच्छे परमेश्वर की आराधना करने का हो या आपके पास प्रचार का हो या परमेश्वर के वचन के भेदों को प्रकट करने के लिए हो, ये सारे वरदान जो हैं ये कलीसिया की उन्नति के लिए हैं। ये वरदान पौलुस कहते हैं कि ये कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, ये हमारी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है। सिर्फ अन्य भाषा का एक वरदान है जो परमेश्वर ने अपने हमारे व्यक्तिगत उन्नति के लिए रखा है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आप परमेश्वर से भेद की रीति पर बातें करते हैं और आप सामर्थ्य से भरते हैं, आत्मा के अभिषेक से भरते हैं। और उस समय, जिस समय आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है, उस समय परमेश्वर के आत्मा से आपको बल मिलता है। और उस समय की जो हालात है, जब हो सकता है आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपको सामर्थ्य से भर दिया जाता है और आपको उस समय जो चीज की आवश्यकता है स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ की, वो स्ट्रेंथ आपको दी जाती है अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा का वरदान छोड़ के बाकी के जितने भी वरदान हैं, चाहे वो गीत गाने का हो, चाहे वो प्रचार का हो, चाहे वो अनुवाद करने का हो, वचन को सही तरीके से समझाने का हो, ये सारे वरदान का एक ही मकसद है, परमेश्वर के लोगों को फायदा हो, यीशु मसीह के लोगों को फायदा हो, परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। ये बिल्कुल ऐसा है, परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया है और उस पेड़ में फल लगे हुए हैं और जितने भी लोग परमेश्वर के हैं वो उस फल को तोड़ें, खाएं और उससे फायदा लें। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को वरदान दिए। कई लोगों को लगता है कि वरदान इसलिए दिए जाते हैं कि हमारी खुद की फेम के लिए, हमारे खुद की वाहवाही के लिए, खुद लोग हमें जाने, हम प्रसिद्ध हों। जी नहीं, परमेश्वर का दास पतरस क्या कहते हैं, सुनिए संत पतरस क्या कहते हैं। प्रेरित पतरस कह रहे हैं, जब आप इसका अंतिम पद को पढ़ेंगे, जिससे सब बातों में, जो भी आप यूज करें, जो वरदान मिले हैं उनको आप यूज करें और यूज करने के साथ साथ वो लोगों की भलाई, उसकी सेवा के रूप में लगाएं, लोगों की मदद करें उन वरदानों से, ताकि वो उससे फायदा ले परमेश्वर की बातों का, उससे फायदा ले परमेश्वर के लोगों का। अगर किसी को चंगाई का वरदान है, अगर वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को जिसके लिए प्रार्थना की जाएगी वो चंगा होगा, तो इसका मतलब है आप उसकी सेवा के लिए लगाएं। लेकिन जो अंतिम पद लिखा है, आप जरा गौर से पढ़ेंगे तो हम आपको पता चलेगा, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। वरदान दिए जाते हैं आप यीशु मसीह की महिमा प्रकट करें। वरदान इसलिए दिए जाते हैं जिसमें परमेश्वर को महिमा मिले।
आप जब उन्हें यूज करेंगे तो सारा ग्लोरी जो है, सारी महिमा जो है, वो केवल और केवल यीशु मसीह को जानी चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्रकट होनी चाहिए। जब भी यीशु मसीह को महिमा मिलती है तो वो महिमा परमेश्वर को जाती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता, लेकिन एक है जो चाहता है, वो है परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता। वो चाहता है कि यीशु मसीह की महिमा हो। तो जब आप अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वाहवाही अपने आप मत लें, अपने ऊपर ना लें, भले चाहे आपको कोई कितना अच्छा बोले कि आप बहुत अच्छे क्यों ना हो। जी हाँ, बाइबल कहती है लोग तेरी बड़ाई करें तो करें, लेकिन तू अपनी बड़ाई आप मत करना। आपको कहना है परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, केवल परमेश्वर की महिमा है। गौर से सुनिएगा, हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं ले सकते। तो जो वरदान आपको मिले हैं वो लोगों से वाहवाही के लिए नहीं है। हमारे पास कोई लोगों की वाहवाही, प्रेज के लिए नहीं है कि आपकी प्रेज हो और मनुष्य को तारीफ दी जाए। जी नहीं, तारीफ केवल प्रभु की है, यीशु मसीह की है। जब आप प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और जब आप उसके 10 पद से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आदर, महिमा, सामर्थ, गौरव, धन, सब कुछ यीशु मसीह का है। स्वर्ग में आराधना हो रही थी और जब यीशु मसीह ने वो स्क्रॉल परमेश्वर के हाथ से लिया, वो मोहर परमेश्वर की जब खोली, जब वो जो विलाप के गीत थे उसमें, और जब परमेश्वर से उस रोल को लिया गया तो सारा स्वर्ग, लिखा है स्वर्गदूत, सारे प्राचीन जितने भी लोग वहां थे, सब लोग झुक गए घुटने पर और कहने लगे, तू ही आदर और महिमा के योग्य है यीशु मसीह के लिए। ये आने वाली बात यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाई कि स्वर्ग में क्या होने जा रहा है। आप सुनिएगा, आज भी यही है, अपनी महिमा ना कराएं, लोगों को अपना चेला ना बनाएं। अगर परमेश्वर ने आपको तोड़े भी दिए तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें और उनके द्वारा यीशु मसीह को महिमा दें। अगर कोई आपकी तारीफ करे, आप कहें यीशु की महिमा हो। अगर आपको लोग सराहें, कहिए प्रभु को महिमा मिले, यीशु की महिमा है। आपको वरदान इसलिए दिए गए हैं कि सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आपको एक और पद पढ़वाना चाहता हूं जो बहुत अच्छा है, जो परमेश्वर के दास पतरस ने अपनी पत्री में बताया कि आपको वरदानों का मिलने का कारण क्या है। और यहाँ ऐसा लिखा है, अगर मेरे साथ आप गलातियों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गलातियों उसका 2 अध्याय उसके 20वें पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस का एक ही मकसद था कि अब मैं जिंदा नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है और सारा महिमा, सारा आदर अब उसी को मिलना चाहिए। हालेलुया। आज आप जिस दिन आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, आपके ऊपर, आपको लोगों को अपने पीछे नहीं चलाने वाला बनाना है। आपको अपनी तारीफ के लिए नहीं परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करना है। जो कुछ आपके पास है वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, आप उसे अपने परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु की तारीफ होनी चाहिए। चाहे आपके पास गाड़ी हो, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास कलीसिया हो, चाहे आपके पास बड़े बड़े लोग आपको सराहते हो, लेकिन उन सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं एक और वचन को हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों और 5वां अध्याय और उसके 15वें पद में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए। मैं पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 15वां पद को। पौलुस कहते हैं, अब से जो जीवित है, जो सबके, यहाँ लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। अब परमेश्वर की महिमा हो। सुनिएगा, आप कह सकते हैं, भाई बहन, अब जो आपके लिए मरा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, आप आगे उसके लिए जिए, आप अपने लिए ना जिए। तो जो कुछ भी आप करें उसमें परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसमें यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आपके ऊपर यीशु की महिमा आएगी, आपके ऊपर उसकी ग्लोरी आएगी। और आप जब ऐसे जीते तो यकीन मानिए आपके हर कामों में यीशु की महिमा होगी। परमेश्वर आपको घर देंगे तो उससे यीशु की महिमा होगी। परमेश्वर जब आपको गाड़ी देंगे तो उससे परमेश्वर की महिमा होगी। जब आप सेवा करेंगे तो उससे परमेश्वर को महिमा होगी। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, निर्बुद्धियों को चुना है। निर्बुद्धि और मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे।
इसलिए आज जो इस संसार में हो रहा है उसके पीछे ना जाएं। अपने पीछे अपनी वाहवाही के लिए, अपने फेम के लिए, अपने गिफ्ट्स को यूज ना करें। अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी तोड़ा दिया है, उसे केवल परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। और आप बहुत आशीषित होंगे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना इसलिए कि परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब पुराने नियम में जितने लोगों को चुना है, परमेश्वर ने अपनी महिमा किसी को भी नहीं दी। आप यह याद रखिएगा, मूसा ने कहा हम कब तक तुम्हारे लिए पानी निकालते रहेंगे, अपनी महिमा नहीं दी। सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ने वही काम यहोशू से भी कराए जो मूसा के द्वारा होते थे। वो दिखाया लोगों को कि मूसा नहीं करता था, यहोशू भी कर रहा है, इसका मतलब करने वाला मैं हूं। गिदोन से 3000 लोगों को परमेश्वर ने 300 लोग कर दिए, इसलिए ताकि गिदोन घमंड ना करे कि उसके द्वारा हो रहा था। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने सिखाया कि जो राजपाट तुझे मैंने दिया है, वो अपने आंखों में घमंड करने लगा कि देखो मेरे पास कितना राजपाट है, कितना कितना मैं शक्तिशाली हो गया हूं। परमेश्वर ने उसे पागल करा और उसको सिखाया कि ये सब कुछ मेरी तरफ से तुझे दिया गया है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सारा आदर महिमा यीशु मसीह को जाने चाहिए। मैं नहीं जानता हूं आज जो लोग सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो क्यों अपने ऊपर महिमा ले रहे, परमेश्वर की महिमा ले रहे, अपनी वाहवाही क्यों करा रहे। ये बाइबल के अनुसार नहीं है। जब सुंदर फाटक पर पतरस ने उस लंगड़े को चलाया तो लोग पतरस की तरफ देख रहे थे, मानो पतरस ने उससे चंगा किया। पतरस ने कहा तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो, मैंने नहीं चंगा किया, ये तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से और उसकी सामर्थ से चंगा हुआ। पौलुस के लिए और बरनबास के लिए जब हव्य किया जा रहा था, आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम में, तो उन्होंने कहा अपने कपड़ों को फाड़ा। वो कहते तू भगवान है, तू जो है तू ईश्वर है। पौलुस बहुत अच्छा बोलता था तो वो कहते तेरा नाम हम ये रख देते हैं, और बरनबास के लिए बोला तू ऐसा है। लेकिन पौलुस ने अपने कपड़ों को फाड़ा और कहा हम मनुष्य हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, हमें महिमा नहीं चाहिए, महिमा यीशु मसीह की हो। हालेलुया। वो ही प्रभु है। तो हम कौन सी बाइबल को पढ़ रहे हैं, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है वरदान दिए गए यीशु की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा दिया गया यीशु की महिमा के लिए। लिखा है आत्मा मेरी बड़ाई करेगा। यीशु मसीह ने कहा वो मेरी बातों में से ले लेकर मेरी तारीफ करेगा। तो हम कौन सी संसार में हैं, हम प्रेरितों की शिक्षा को अगर मानते हैं, अगर हम उस यीशु को मानते हैं जो सच में हमारे लिए मारा गया, तो याद रखिएगा आपकी सारे जीवन की हर एक तारीफ, महिमा, सब कुछ उसको जाएगा। हालेलुया। चाहे आप प्रचार करें, चाहे आप खाना खाएं, चाहे आपके घर में कुछ हो, आपको सारा आदर महिमा उसी को देना है, क्योंकि वो आपके लिए मरा है। हालेलुया। मैं अंतिम बात बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। बाइबल की शिक्षा ये है, जो कुछ परमेश्वर का है वो परमेश्वर को महिमा देगा। हालेलुया। और हम और आप परमेश्वर के हैं, और हम परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा हम महिमा देंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटे, हमारे जीवन में जो कुछ भी आप हासिल करें, उसके द्वारा यीशु को महिमा दीजिए, यीशु को महिमा दीजिए। बाइबल बताती है अगर कोई घमंड करे तो यीशु पर घमंड करे, प्रभु पर घमंड करे, यीशु मसीह प्रभु पर घमंड करे। यही हमारा घमंड का कारण होना चाहिए। हमारे अंदर कुछ भी खासियत नहीं है, आपका घमंड का कारण सिर्फ एक होना चाहिए, यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे अंदर से उस कांटे को निकालूंगा नहीं, लेकिन तू जब निर्बल होगा तो मेरी प्रशंसा होगी। हालेलुया। तो मैं वो रहने दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा पौलुस मैं तुझसे कहता हूं, मेरी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ है। हालेलुया। जब तू निर्बल होगा तो तेरी अंदर से जो गवाही निकलेगी वो मुझे धन्यवाद देगी, क्योंकि तू एक साधारण मनुष्य है, लेकिन जो कुछ तेरे अंदर मैंने रखा है वो मुझे महिमा देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपसे बोलता हूं, परमेश्वर को महिमा दीजिए, अपने जीवन से यीशु मसीह को तारीफ दीजिए। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसकी महिमा मत लीजिए, उसी को दीजिए। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये नए नियम में चेलों का सिद्धांत है। आप महिमा नहीं ले सकते। ये वो पतरस था जो लड़ता था कि मैं आगे क्या करूंगा, कौन बड़ा है, कौन हम में से बड़ा है। लेकिन जब सुंदर फाटक पर लंगड़ा चलाया ना, वो कहता है मैं हूँ क्या, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। इसे जो चंगा किया है वो यीशु मसीह नासरी ने किया है। अब महिमा देना बदल गया। हालेलुया। पहले वो अपनी महिमा ढूंढते थे, अब वो यीशु को महिमा दे रहे हैं, अब वो यीशु की तारीफ कर रहे हैं। तो आप ऐसे जिए कि आपके जीवन से
यीशु को महिमा मिले प्रतिदिन प्रतिदिन। ये परमेश्वर चाहते हैं।